हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 की। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा वो रहेगा हमारा ए वैल्यूड द फॉलोइंग। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा साइन 30 प्लस 1045 माइनस कोसेक 60 अपॉन में रहेगा सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। अब इन साइन 30 की जो वैल्यू रहेगी वो कितना रहेगी, तो देखो साइन 30 की वैल्यू के लिए मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के टेबल्स बनाना बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर हम साइन 30 की वैल्यू की बात करें, साइन 30 जो रहेगा वो कितना रहेगा 1/2। अगर ऐसे हम 1045 की बात करें तो 1045 जो रहेगा वो कितना रहेगा, तो 1045 इज इक्वल टू कितना रहेगा 1। 1045 की जो वैल्यू रहेगी वो कितना होगी 1। कोसेक 60, तो कोसेक 60 निकालने के लिए देखो आपको क्या करना रहेगा, कोसेक 60 इज इक्वल टू हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोसेक रहेगा वो किसका रेसिप्रोकल रहेगा। तो कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल रहेगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन 60 जो रहेगा वो कितना होगा √3/2। और इस वैल्यू को जब हम रिवर्स करेंगे, मतलब इसको इस 2 को ऊपर लिखेंगे और √3 को नीचे लिखेंगे, मतलब इसको वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, कोसेक 60 की। तो यहाँ पर देखो कोसेक 60 की वैल्यू निकालना मैंने आपको बता दिया है। क्या करना, हमें साइन 60 की वैल्यू लिखना और साइन 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेक 60 की। तो यहाँ पर कोसेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। ये समझ में आ गया। अब देखो इसके साथ ही हमें क्या लिखना है, सेक 30 की। तो यहाँ पर देखो सेक 30 कितना हो जाएगा, तो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस की वैल्यू लेना। कॉस कितनी की वैल्यू लेंगे हम 30 डिग्री। यहाँ पर जो एंगल है वही एंगल है उसका भी लेना। तो देखो कॉस 30 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितना रहेगा, तो जितना साइन 60 होता है, जितना साइन 60 होता है उतना ही क्या रहेगा कॉस 30। तो यहाँ पर देखो कॉस 30 भी कितना रहेगा √3/2। और जब इसकी वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। और ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू किसकी रहेगी, सेक 30 की। यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि सेक 30 की वैल्यू भी कितना होगा 2/√3। ऐसे हम बात करें cos 60, तो cos 60 कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम cos 60 जो होता है वो कितना रहेगा, तो देखो cos 60 रहेगा हमारा 1/2। आप क्या करना है, जब भी इन क्वेश्चन को सोल्व करो तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स की वैल्यू को आप पहले से बना कर रख लेना ताकि आप इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सके। इसके बाद करें हम कोट 45 की, तो कोट 45 जो रहेगा वो कितना होता है, तो देखो कोट 45 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1045 की वैल्यू लेना और 1045 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना। मतलब अगर हम 1/1 को, ये 1 रहेगा इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, मतलब ये हो जाएगी हमारे 1045 की वैल्यू। और इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/1 ही आएगा। जब नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितना आएगा 1। अब हमें क्या करना है, इन सारी वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में पुट करना। तो यहाँ तक आप क्या करना, अगर इतना समझ में आ गया तो आप एक कॉपी में इन सभी वैल्यूज़ को पहले लिख लेना। मतलब जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते जाऊँ आप स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में उसको नोट करते जाना। अगर आपको इसके अलावा किसी भी तरह का अगर कोई डाउट रहता है हमें कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं ताकि मैं आपकी कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ। अब देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू रखेंगे। तो साइन 30 जो रहेगा वो कितना होगा 1/2। फिर प्लस यहाँ पर देखो 1045 कितना हो जाएगा 1/1। 1045 की वैल्यू कितना होगी 1/1। इसके बाद बात करें हम कोसेक 60, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, हो जाएगा 2/√3। अगर हम बात करें सेक 30 की, तो सेक 30 की वैल्यू कितना हमारे पास 2/√3, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/√3 प्लस हो जाएगा हमारा cos 60 कितना रहेगा, तो cos 60 रहेगा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2। फिर प्लस
कोट 45, तो कोट 45 की वैल्यू कितना रहेगा 1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 को क्या लिखेंगे 1/1। हमने इसको फ्रैक्शन में क्यों लिखा, मतलब बटे में लिखने का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर देखो इसका एलसीएम लेने में हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उसको बटे में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो जब इसे सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर सोल्व करने में आपको एक बात ध्यान रखना कि आप तीनों फ्रैक्शन मतलब इन तीनों को एक साथ सोल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इन दो का एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, हम दो दो करके इनको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे 1/2 प्लस 1/1 को सोल्व करेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। एलसीएम लेने में क्या करना आपको, अगर दोनों के नीचे वाले नंबर्स अलग है तो दोनों नंबर का इंटू कर देना, मतलब 2 का हम 1 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर इसका क्या करेंगे हम क्रॉस इंटू करेंगे, क्रॉस इंटू में क्या करना हमें 1 का 1 में इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस इस 2 का इस 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 1 + 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। फिर माइनस कितना हो जाएगा 2/√3। ऐसे ही क्या करेंगे हम इसको इस वाले फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो √3 का जब 2 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा 2√3। देखो 2 जो रहेगा वो आगे आ जाएगा और √3 कहाँ चला जाएगा पीछे। अब हमें क्या कर, इन दोनों का इंटू कर दिया हमने, अब हम क्या करेंगे इसका क्रॉस इंटू करेंगे, मतलब 2 का इस 2 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 का 1 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 1√3। इतना समझ में आ गया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप इतने क्वेश्चन को क्या करना, अपनी नोटबुक में साथ में नोट कर लेना। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना, ताकि आपको जो अभी आपका डाउट रहेगा वो आपको पता चल जाएगा, आप उस डाउट्स को अभी क्लियर कर सकते हैं। अगर आप केवल वीडियो देखोगे तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो आप नोटबुक में इसे साथ में वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया। अब ये रहेगा हमारा +1/1, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम +1/1। इतना क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी हमारी वो क्या रहेगी, तो अगली स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस ये कितना रहेगा 2/√3, तो ये लिखते हैं मैंने 2 अपॉन में कितना हो जाएगा √3। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर 4 + 1/√3 4 + 1√3 है, तो इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते। प्लस कब कर सकते हैं हम, जब दोनों में रूट लगाओ, दोनों के अंदर √3 हो या दोनों क्लियर नंबर हो, उस समय हम क्या कर सकते हैं उसको प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी जो ये रहेगा ये एज इट इज़ रहेगा 4 + 1√3 अपॉन में कितना रहेगा, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस कितना हो जाएगा 1/1। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर देखो इन दोनों का जो एलसीएम रहेगा 2√3 का 2 और √3 का जब इंटू करेंगे तो ये जो रहेगा ये कितना आ जाएगा 2√3। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस इंटू करेंगे, मतलब इस √3 का इस 3 में इंटू करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3√3। जब हम रेशनल नंबर मतलब विदाउट रूट वाले नंबर्स का रूट वाले नंबर में इंटू करेंगे, तो जो बिना रूट वाला नंबर रहेगा वो आगे रहेगा और रूट वाले नंबर को हम पीछे लिख देंगे। ऐसे क्या हो जाएगा, इस माइनस का माइनस लिखेंगे हम, और 2 का जब 2 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर देखो 2√3 का 1 में इंटू करेंगे, तो इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3। अब इसका क्रॉस इंटू करना, तो यहाँ पर देखो क्रॉस इंटू करने 1 का इन दोनों में अगर हम इंटू करते हैं तो ये एज इट इज रहेगा, मतलब 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1√3। अब यहाँ पर देखो प्लस रहेगा, अब इसका हम इस पे इंटू करेंगे, मतलब 2√3 का इस 2√3 का हम 1 में इंटू करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2√3। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो इस 2√3 से ये वाला 2√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 2√3 से ये वाला 2√3 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हमारे पास जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो ऊपर से क्या बच रहा है 3√3 - 4, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3√3 माइनस कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, तो डिनोमिनेटर्स जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा 4 + 1√3 2√3। तो यहाँ पर देखो ये 1√3 रहेगा, ठीक है, और ये 2√3, तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। ये 1 टाइम √3 और ये कितने टाइम है 2 टाइम, मतलब ये एक बार करनी 3 रहेगा और ये कितनी बार है 2 बार। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3
3 और ये जो +4 है हम क्या करें इसको +4 को पीछे लिख देते हैं, तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखो इस कंडीशन में हम इसको सोल्व करने के लिए आगे क्या करेंगे, तो इसका रेशनलाइज कर देंगे हम। रेशनलाइजिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 3√3 + 4 है, तो डिनोमिनेटर की रेशनलाइजिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 3√3 और जब यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा तो जब हम रेशनलाइजिंग करेंगे इसको, जब प्लस का साइन रहेगा और रेशनलाइजिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। यहाँ पर 3√3 + 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3√3 -4 ऊपर भी लिखना और 3√3 -4 नीचे भी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो जब भी आप रेशनलाइजिंग करते हो तो नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा उसमें एक फॉर्मूला बनेगा आपका a + b। देखो ये जो टर्म से ये क्या है a प्लस कितना हो जाएगा b और ये जो टर्म से रहेगी ये क्या हो जाएगी a - b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a² - b²। मतलब इस पूरे का जो फॉर्मूला रहेगा, इस पूरे का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a + b a - b = क्या होता है a² - b²। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, अगली जो स्टेप होगी वो हो जाएगी हमारी कितना, हम इन दोनों का इंटू करेंगे। देखो इसका इंटू हम इसमें करेंगे और नीचे फार्मूला बन जाएगा हमारा a + b a - b का। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है हमारा a² - b²। तो यहाँ पर देखो a की जो वैल्यू रहेगी 3√3 है और b की वैल्यू कितना 4। तो मैं क्या करता हूँ 3√3 और इसका क्या कर देता हूँ मैं स्क्वायर, फिर माइनस b की जो वैल्यू है वो कितना है 4। तो b की वैल्यू 4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हम ऊपर जब इसको सोल्व करेंगे तो इस 3 का क्या करना है, इसमें इंटू करेंगे, मतलब इस 3√3 का हम 3√3 में इंटू करेंगे। तो यहाँ पर देखो इंटू करने में आपको क्या ध्यान रखना है, तो 3 का जब 3 में इंटू करेंगे, इस 3 का इस 3 में इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 9 और √3 का √3 में भी होगा तो ये कितना हो जाएगा क्लियर 3। मतलब देखो 3√3 का हम 3√3 में करेंगे तो 3 का 3 में होगा तो 9 हो जाएगा और √3 का जब √3 में होगा तो क्या हो जाएगा क्लियर 3। अब यहाँ पर देखो इस 3√3 का हमने इसमें कर दिया इंटू, अब हम क्या करेंगे इस पीछे वाले नंबर में इंटू करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 का 4 में होगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 12, यहाँ माइनस है तो हम क्या लिखेंगे माइनस 3 का 4 में होगा 12 और इसके साथ में कितना है √3, तो ये क्या लग जाएगा √3। अब यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे हम -4 का इसमें -4 का पहले इसमें इंटू होगा। तो ये देखो -4 का जब इसमें इंटू करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा -12 रूट कितना हो जाएगा 3। देखो क्या होगा इस 4 का हमने इस 3 में इंटू करा तो कितना आ गया 12 और √3 जो साथ में रहेगा वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस माइनस का हम इस माइनस में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का जब 4 में इंटू करेंगे इस 4 का इस वाले 4 में इंटू होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। इतना कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर देखो इस 9 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 27, ये हो जाएगा 27। अब देखो -12√3 -12√3 तो दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, मतलब -12 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 12 + 12 तो कितना हो जाएगा 24। -12 तो माइनस का कितना हो जाएगा -24 और क्या आ जाएगा साथ में √3। इसके बाद जो रहेगा वो कितना रहेगा प्लस का 16, तो यहाँ पर लिख देंगे +16 अपॉन में कितना रहेगा, तो देखो अपॉन में जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास 3√3 का स्क्वायर। तो इस 3 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 9 और √3 का क्लियर 3, तो हम इसको लिखेंगे 9 × क्लियर 3। ये तो हो जाएगा हमारा a। अब यहाँ पर देखो माइनस क्या रहेगा 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये क्लियर हो गया। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, √3 का कितना हो जाएगा क्लियर 3, माइनस कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखो हम जब इस स्टेप को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखो ये जो क्लियर नंबर रहेगा और ये भी क्या रहेगा क्लियर नंबर। तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा 27 प्लस कितना हो जाएगा 16। तो 27 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 7 13 का 3, कैरी कितना हो जाएगा 4।
2 + 1 3, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 3 + 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 + 7 कितना हो जाएगा 13 का 3, कैरी 1 हो जाएगा, 2 + 1 कितना 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 43, यहाँ लिख देंगे हम 43, माइनस कितना हो जाएगा 24, रूट कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखो 9 × 3 तो कितना हो जाएगा 27, 9 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 27, माइनस कितना करना हमें 16, तो ये माइनस कर देंगे हम 16, 7 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 1। तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा 43 - 24√3 अपॉन में कितना हो जाएगा 11। और ये जो क्वेश्चन रहेगा हमारा फर्स्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।